friends, good morning. We have today Aditya Srinivas, who is a professor at Kohinoor Management School, and he has a work experience with BSc for last 15 years. So now he is going to give us an outlook regarding markets for next 6 months. Over to Aditya. Yes, thank you, Anshuman, for giving me this opportunity. And I would also like to give a warm welcome. Very good morning, friends. Saturday morning. See, basically, if you try to understand, 2025 है ना फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही क्रिटिकल ईयर हो सकता है बिकॉज जनवरी 20 को मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो अपना चार्ज लेंगे। अब उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या हो सकता है, तो एक मेजर एस्पेक्ट ये है कि वो बेसिकली इंडिया पे भी शायद टैरिफ लगा सके, टैरिफ यानी अलग तरह के टैक्सेस लगा सके, और चाइना पे भी शायद उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया कि वो 60% टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर वो ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूएस आज वर्ल्ड की नंबर 1 इकनॉमी है, उनकी साइज़ $27 ट्रिलियन है, और चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकनॉमी है जिसकी साइज़ $17 ट्रिलियन है। अगर ये दोनों इकनॉमीज़ में आपस में अगर इकोनॉमिक वॉर होता है या ट्रेड वॉर जिसे हम कहते हैं, तो 100% मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं तो वो सेलिंग वापस 2025 में भी कंटिन्यू हो सकती है। अगर हम अक्टूबर 2024 की बात करें तो उन्होंने 94,000 करोड़ का सेलिंग किया, नवंबर में 21,000 करोड़ का सेलिंग किया, और दिसंबर में हार्डली 5,000 करोड़ का अभी तक का उनका नेट बाइंग है। तो इन चीज़ों की वजह से डेफिनेटली एक इश्यू खड़ा होता है। यस, हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगी फरवरी 2025 में, कि आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट्स घटाने लगे और रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट कट करे, तो इकोनॉमी में जो अपना स्लो डाउन एक आया है, जीडीपी जो 6.7% से घट के 4.5% अपना 5.4% हुआ है फ्रेंड्स, उसको रिवाइव करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक क्रिटिकल फैक्टर इंडिया में, बिकॉज बेसिकली 90% ऑफ द हाउसेज एंड 95% ऑफ द व्हीकल्स आर सोल्ड ऑन ईएमआई। सो इसलिए एक कॉमन मैन अपना ईएमआई डेफिनेटली कैलकुलेट करता है। जहाँ तक म्यूचुअल फंड फ्लोज का सवाल है, तो एसआईपी फ्लो हर मंथ 25,000 करोड़ रुपीस एज ऑफ नाउ आ रहे हैं, जो एक रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बताता है इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, और इंडियन इकोनॉमी पे भी उसका भरोसा जताता है। ये फ्लोज अगर कंटिन्यू रहते हैं तो 2025 में मार्केट स्टेबल हो सकता है, और अगर पॉजिटिव सरप्राइजेज आते हैं तो बढ़ सकता है। बजट एक मच अवेटेड इवेंट है, जिसमें अगर बेसिकली कोई रेट कट आ जाता है, या दैट मीन्स टैक्स कट आता है, या वो बेसिकली कंजम्पशन बढ़ाने के कुछ मेजर्स लेते हैं, सो दैट कैन बी टेकन पॉजिटिवली बाय द मार्केट, एंड मार्केट कैन गो अप आफ्टर मेकिंग अ सॉलिड कंसोलिडेशन फेज। सो ये मेरा आउटलुक है फॉर अनदर 6 मंथ्स। आप अच्छे फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स बाय करिए विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन। ओवर टू यू अंशुमन। और तो फ्रेंड्स कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो काइंडली कीप डू वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।